हेलो हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग। यस, जो बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग के बच्चों, एक बात और बताना चाहूंगा, थोड़ा सा बच्चे कमेंट करें बेटा जी। लाइव स्ट्रीमिंग वाले बच्चे, आपको यही बेटा लिंक अभी आपको ज्वाइन करें, जो बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग वाले बेटा जी। जो बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग वाले बच्चों, अभी आपका प्रेस्टीज पॉइंट का जो लेक्चर है वही लाइव स्ट्रीमिंग में रहेगा। आप सुनो, जो अन्य से बड़े बच्चे मैसेज करें कमेंट बॉक्स में, तो एक बार सुन लो, जो बता पहले सुन लो बेटा जी। जो बच्चे जिनका एडमिशन लाइव स्ट्रीमिंग का है, आपको ये वाला बेटा शेड्यूल अभी कंटिन्यू करना है। ओके, यस यस बेटा। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ओके, गुड मॉर्निंग सबको। चलो, संडे कैसा रहा सबका? अच्छा एकदम मजे के। मैच देखा क्या कल का? कल सुबह सुबह एकदम बहुत सस्पेंस हो गया ना, एकदम खतरनाक हो गया। हार गए साउथ अफ्रीका। तुम देखते कि नहीं मैच वगैरह? देखते कि नहीं देखते? देखते हो ना? ऐसे नॉलेज रखने का, जनरल नॉलेज, ठीक है ना? ऐसा हम पूछेंगे तो कभी पता ना आना चाहिए। ओके तो बच्चा सुनना, अभी थोड़ा सा 2 मिनट थोड़ा सा एक चीज मैं बताना चाहूंगा। अब देखो बेटा जी, स्पेशल अभी मैं 2 मिनट के लिए बेटा बात करने वाला हूं, जो बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग वाले बच्चे। ओके, मुझे बता दीजिए, क्या लाइव स्ट्रीम यहाँ पे जितने बच्चे यहाँ पे यूट्यूब पे लाइव है बेटा, यूट्यूब बच्चे जो बच्चे लाइव है, क्या सब बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग के? मैं चाहता बेटा जो बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग के या जो ऑनलाइन लाइव के बच्चे बेटा जी, फटाफट इस लिंक में जुड़ जाइए। ओके बेटा, मैं सब बताता हूँ, टेंशन मत, सब बताता हूँ राइट ना। अभी बेटा थोड़ा सा एक बात सुनना मेरी अच्छी से बात। स्पेशल मैसेज देना चाहूंगा फॉर लाइव स्ट्रीमिंग या फिर ऑनलाइन बच्चों के लिए। बेटा हमने ये डिसीजन लिया है कि ये जो प्रेस्टीज पॉइंट का जो बैच है, ये बैच बेटा अभी आपके लिए लाइव स्ट्रीमिंग में कंटिन्यू होगा, राइट ना। गुरुकुल का बैच ये लाइव स्ट्रीम में नहीं होगा, राइट ना। तो जितने भी लाइव स्ट्रीमिंग के बच्चे बेटा जी, आपको यही बैच को आपको कंटिन्यू करना है। तो लाइव स्ट्रीमिंग वालों का लेक्चर डेली अभी से स्टार्ट होगा सुबह 10 बजे। सुबह 10 बजे आपका मैथ्स का लेक्चर रहेगा, मैथ्स, उसके बच्चों बीसीआर रहेगा, उसके बाद में अकाउंट्स और बाद में इकोनॉमिक्स। दिस विल बी शेड्यूल फॉर द लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट। तो जो बेटा शेड्यूल प्रेस्टीज पॉइंट बैच का है, वही बेटा शेड्यूल अभी लाइव स्ट्रीमिंग का रहेगा। ओके बच्चों, अन्य से रोहित मेरे बाद अन्य से कमेंट मत करना, जो जो बोल रहा हूं उसको सुनो बेटा पहले। ओके, जो बेटा बोल रहा हूं पहले उसको अच्छे सुनो पहले, राइट ना। ओके, तो बच्चों ये पहली चीज है, राइट ना। अब देखो, अगर मैं इस बच्चों बैच की बात करूंगा, तो यहां पे एक्चुअल बेटा देखो, फर्स्ट जो लेक्चर में लिया था पूरा इंट्रोडक्शन वाला था, राइट ना। अब मैंने बेटा सैटरडे को जो लेक्चर लिया था, सैटरडे जो लेक्चर लिया था, वो लेक्चर बेटा जी फेस टू फेस जो प्रेस्टिबन के बच्चे, उनका लेक्चर हो चुका फेस टू सालों का। बट ये लेक्चर ऑनलाइन लाइव वाले बच्चे देख नहीं पाए थे। लेक्चर 2 ऑनलाइन बच्चे देख नहीं पाए थे, तो टेंशन मत लीजिए। ऑनलाइन लाइव वाले बच्चों के लिए मैं लेक्चर 2 थोड़ी देर के बाद अपलोड करा दूंगा। तो जो ऑनलाइन लाइव के बच्चे एकदम आराम से, जब भी आपको टाइम मिलेगा, आप लेक्चर 2 को देख लीजिए। एक बार मैं समझाता आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले बेटा जी, एक बार आइडिया जाएगा। थोड़ा सा 5 मिनट के बेटा जी एकदम शांति से बच्चे बातें बेटा सुन लीजिए, राइट ना। शांति से बच्चे बातें बेटा सुन लीजिए बेटा जी, अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोगों को, राइट ना। ओके, तो मैं चाहता बेटा अभी कोई बच्चा कुछ भी कमेंट नहीं करने से बेटा जी, राइट ना, तो प्रॉपर आप कुछ समझेगी। ओके, तो बच्चों देखो, बच्चों इस बैच के लिए मैंने टॉपिक शुरू किया था रेशियो एंड प्रपोर्शन, टॉपिक मैंने शुरू कर दिया, राइट ना। फेस टू फेस वाले बच्चों के लिए रेशियो एंड प्रपोर्शन के मैंने कंसेप्ट क्वेश्चन पढ़ा दिए, मैंने कंसेप्ट क्वेश्चन पढ़ा दिए। अब एक काम करता हूं बच्चों, फेस टू फेस वाले बच्चों के लिए बेटा जी मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा, पर मैं पीडीएफ भी शेयर करता हूं। तो अभी से लेकर आधे घंटे के लिए जो बच्चे फेस टू फेस में मेरे सामने बच्चे बैठे, आप लोग उसकी प्रैक्टिस करेंगे, जो मैंने क्वेश्चन समझा क्या प्रैक्टिस करेंगे। और जो यूट्यूब वाले बच्चे, जो ऑनलाइन लाइव बच्चे वाले बच्चे, उनके लिए मैं रेशियो प्रपोर्शन के कंसेप्ट क्वेश्चन वापस में डिस्कस करता हूं, सो दैट जो बच्चे लेक्चर 2 अटेंड नहीं कर पाए थे, वो पार्ट बेटा अभी मैं वापस पे कवर कराता हूं। तो सभी बच्चे एक साथ आधे घंटे के बाद सब बच्चे एक लेवल पे आ जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? पक्का? ओके, तो बच्चों फेस टू फेस सबको समझ में आ रहा है बेटा मैं क्या करने वाला हूं? और जो बच्चे बेटा ऑनलाइन लाइव के बच्चे, बता दीजिए आपको समझा कि हम क्या पढ़ने वाले। डन? एक बार मुझे बेटा जी मैसेज करके बता दीजिए आपको समझा क्या। ओके, टॉपिक बेटा हम कौन सा पढ़ने हैं बच्चों? रेशियो एंड प्रपोर्शन।
रेशियो प्रपोर्शन के मैं कंसेप्ट बेटा क्वेश्चन अभी मैं डिस्कस करने वाला हूं। यस तो जो बच्चे फेस टू फेस वाले बच्चे बेटा एक काम करता हूं, मैं टेलीग्राम पे शेयर कर चलो बेटा आपके लिए, मैं टेलीग्राम पे आपके लिए पीडीएफ फाइल शेयर करता हूं। अगर टेलीग्राम पे नहीं होंगे कुछ भी होंगे तो एटलीस्ट पता अपने दोस्तों से बेटा शेयर कर लीजिए आपके लिए, मैं पीडीएफ फाइल शेयर कर रहा हूं। बेटा बस मुझे 1 मिनट का समय दीजिए। बेटा एक काम करो, जो बच्चे फेस टू फेस के बच्चे हैं बेटा, आप टेलीग्राम पे सर्च विद द नेम ऑफ राज आउटे, बेटा सर्च कीजिए, करो जो टेलीग्राम ग्रुप है, ओनली नाम राज आउटे बेटा, ओनली राज आउटे, नथिंग एल्स। ग्रुप मिल गया बेटा राज आउटे, ओके। अब देखो उस ग्रुप पे बच्चों मैंने पीडीएफ फाइल भेजा, आया कि देखो चैप्टर 1A रेशियो प्रपोर्शन, कितनों को मिल गया पीडीएफ फाइल? गुड बेटा जी। कितनों नहीं मिला अभी ढूंढ रहे, एक बार देख लो, आपस में देख लो बेटा जी इनको मिल गया होगा। तो अभी सुनो, जो बच्चे फेस टू फेस वाले बच्चे उनके लिए क्या करना बता रहा हूं। पहले बात करो फेस टू फेस ऑनलाइन वाले बच्चे, 2 मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। फेस टू फेस वाले बच्चे उसमें देखिए, उस पीडीएफ फाइल में ना ब्लू सेक्शन से लेकर देखिए आपको दिख रहा होगा प्रॉब्लम्स, पेज नंबर 1.9 दिख रहा है, पेज 1.9, पेज 1.9 मिल गया बेटा जी। उसमें से क्वेश्चन नंबर ना 5 से बेटा आपको शुरू करना है, क्वेश्चन 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 23, 5 से लेकर 23, 5 से लेकर 23, ये 19 क्वेश्चन करने आराम से हो जाएंगे बच्चों, आधे घंटे में क्वेश्चन हो जाएंगे 5 से लेकर 23। जो आ रहा है कीजिए, जो नहीं आ रहा है स्किप करो, ओके। अगर बेटा आपके पास अगर पीडीएफ फाइल नहीं भी कुछ भी नहीं होगा तो एटलीस्ट 2 लोगों में बेटा शेयर कर लीजिए राइट ना, ठीक है, शेयर करेंगे चलेगा, डन। तो मैं चाहता हूं कि अभी आधे घंटे के लिए ना जो फेस टू फेस के बच्चे बेटा जी क्वेश्चन आप करते रहिए। अब मैं इसके बाद अपने बच्चों अगले बेटा आधे घंटे के लिए जो बच्चे ऑनलाइन लाइव वाले बच्चे, उनके लिए बेटा मैं रेशियो प्रपोर्शन का कंसेप्ट क्वेश्चन बेटा मैं पढ़ने वाला हूं। इवन तो अगर फेस टू फेस कोई बच्चा अगर सैटरडे लेक्चर में नहीं होता, ऐसा कोई बच्चा जो सैटरडे को नहीं था फेस टू फेस में, तो बेटा जी आप लोग यहां पे ध्यान दीजिए, आपको समझेगा, ठीक है। तो आपका भी पढ़ना हो जाएगा, ऑनलाइन का पढ़ना हो जाएगा, ठीक है। बेटा ये भी सब बेसिक है, तुम टेंशन मत लो, बेसिक फर्स्ट चैप्टर बेटा, ओके। मैं बोलता कि बात अन्य से बेटा जो इसमें मैसेज मत करो, तुम आराम से शांति से देखो, मैं सब पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो बेटा, हैव फेथ, हैव पेशेंस, ओके। चलो बेटा जी, अब देखो यार, अब बेटा जो अभी अगला बेटा आधा घंटा में डिस्कशन बेटा करने वाला हूं फॉर द ऑनलाइन लाइव स्टूडेंट्स के लिए बच्चों, राइट ना, यूट्यूब वाले बच्चों के लिए डिस्कशन करने वाले बच्चों आपका जो सीए फाउंडेशन का बेटा सिलेबस है, उसमें सबसे पहला बेटा जी फर्स्ट टॉपिक है रेशियो प्रपोर्शन इंडाइसेस एंड लॉगरिथम। बेटा उसमें से भी सबसे पहला बच्चों पार्ट था रेशियो एंड प्रपोर्शन। ये बेटा आपका मैथ्स का पूरा पूरा बेसिक है, रेशियो प्रपोर्शन इंडाइसेस लॉगरिथम। ये कुछ चैप्टर ऐसे, ये चैप्टर पढ़ने के बाद ही बेटा आपका मैथ्स का बच्चों बेसिक बेटा क्या होगा, परफेक्ट होगा। इससे आगे चैप्टर में आपको ग्रिप मिलेगी। तो हम सबसे पहले बच्चों हम शुरू करने जा रहे चैप्टर रेशियो एंड प्रपोर्शन। इसमें हम सबसे पहले शुरू करेंगे
कॉन्सेप्ट ऑफ रेशो, एकदम बड़ा आसान सा कंसेप्ट है। क्या आपने स्कूल में कभी रेशो पढ़ा है क्या आपने बेटा? आपने कभी बच्चों आपने पढ़ा होगा 7/8 इज वन ऑफ द रेशो, 7/8 इज वन ऑफ द रेशो। अब बच्चों देखो, ऐसा कहा जाता है किसी भी रेशो में दो नंबर होते हैं, एक नंबर क्या आता है ऊपर, एक नंबर क्या आता है नीचे। रेशो में जो नंबर ऊपर आता है, रेशो में जो नंबर ऊपर आता है उससे हम लोग बोलते हैं एंटीसीडेंट, उसे बोलते हैं एंटीसीडेंट। और जो नंबर नीचे आता है, बेटा बस बातें मत करना, खुद से करो खुद, उसे बेटा बोलते कॉन्सीक्वेंट। बच्चों रेशो में जो नंबर ऊपर आता है उसे बेटा हम लोग क्या बोलते हैं एंटीसीडेंट, और जो नंबर नीचे होता है बेटा उसे हम लोग क्या बोलते हैं कॉन्सीक्वेंट। अगर मैं और एग्जांपल दूंगा, ए अपॉन बी में ए कौन है बच्चों एंटीसीडेंट है और बी कौन है कॉन्सीक्वेंट। तो मैंने क्या बताया, किसी भी रेशो में दो नंबर होते हैं, ऊपर का नंबर बेटा क्या आता है एंटीसीडेंट, नीचे क्या आता है कॉन्सीक्वेंट। यही बच्चों रेशो का बेसिक है। बाकी रेशो के सम को पढ़ने के लिए आपको और किसी बेसिक की जरूरत नहीं बेटा जी। ओके, अब बच्चों इसके बाद डायरेक्टली बच्चों हम स्टार्ट कर रेशो के कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, जो बहुत ही आसान है। इसमें से क्या करेंगे 6 से लेकर 7 कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पहले मैं करके बताऊंगा, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन बेटा मैं आपको करने का मौका दूंगा। सबसे पहले देखिए अभी हम पढ़ेंगे बेटा जी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन 1। चलो मैं चाहता हूं सब बच्चे एकदम अच्छे से ध्यान देंगे, एकदम अटेंटिव रहेंगे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन 1 के लिए। चलो बेटा, जितने बजे यूट्यूब पर लाइव बेटा जी प्रॉपर अच्छे से ध्यान देंगे, एकदम अच्छे से ध्यान दो, फोकस करो जो मैं बता रहा हूं उसके ऊपर। कॉन्सेप्ट क्वेश्चन 1, स्क्रीन थोड़ी कट रही है, आप फिर भी राइट में क्वेश्चन दिख रहा होगा बच्चों, राइट में क्वेश्चन दिख रहा होगा, राइट में क्वेश्चन है। ओके बच्चों, एकदम बेटा आसान सा क्वेश्चन, एकदम बेटा आसान सा बात है, एकदम आसान सा बात है राइट ना। क्वेश्चन बेटा कंसेप्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, ए अपॉन बी का रेशियो है 2/3। ए अपॉन बी का रेशियो कितना दिया बेटा जी 2/3। एकदम आराम से देखिए बेटा जी। अब मैं चाहता हूं कि ये जिन्होंने पहले बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है बिल्कुल लिखो मत, आराम से ध्यान दो बेटा बस, ठीक है ना। ए अपॉन बी का रेशियो क्या दिया है 2/3 दिया, और क्या बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a प्लस 5b अपॉन 7a माइनस 3b। अब समझना मुझे इस क्वेश्चन की थीम क्या है। यहां पे एक रेशियो दिया होगा, एक रेशियो दिया होगा और उसके ऊपर एक एडवांस रेशियो का आंसर निकालना होगा। ए और बी का रेशियो दिया और उसके ऊपर 2a प्लस 5b अपॉन 7a माइनस 3b का आंसर आपको निकालना है। अब कैसे करेंगे, बात समझना बच्चों, बात समझना अच्छे से। बच्चों ए बी का रेशियो क्या दिया है 2:3। बच्चों ए बी का रेशियो क्या दिया है 2:3। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपली एक काम करो, ए के सामने बच्चों कौन है 2a, बी के सामने कौन है 3a। कैन आई अज्यूम दैट a इज 2 एंड b इज 3। बेटा मैं क्या कर रहा हूं, a की वैल्यू क्या अज्यूम करता हूं 2 और b क्या लेता हूं 3। इस क्वेश्चन मैंने क्या कर रहा हूं बच्चों, a के बदले में क्या लेते हैं 2 और b के बदले बच्चों में क्या लेते हैं 3 नंबर अज्यूम करते हैं। मैंने क्या किया, हर वेरिएबल के लिए सामने का नंबर क्या किया अज्यूम किया। एक बार a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 3 मिल गई, अब मुझे इसका आंसर निकालना है। कैन आई पुट द वैल्यू। अब ध्यान देंगे बेटा जी, 2 को रखा बच्चों एज इट इज, a कितना है बच्चों, a कितना है 2, फिर 5 को रखा बच्चों एज इट इज, b कितना है 3, अगेन 7 को रखा बच्चों एज इट इज, a कितना आ रहा है 2, 3 को रखा बच्चों एज इट इज और b कितना आ रहा है 3। मैंने वैल्यू क्या किया पुट किया। बेटा बस बिना बातें के इंडिविजुअल, बिना बातें के इंडिविजुअल सॉल्व करना है। a के बदले बच्चों क्या रखा है 2, b के बदले क्या रखना है बच्चों 3, a के बदले क्या रखना है 2, b के बदले क्या रखना है 3।
अब कैलकुलेशन के लिए हम मैथ्स के बेसिक फंडे फॉलो करेंगे। मैथ्स के बेसिक फंडे क्या बोलते हैं? पहले क्या करोगे? मल्टीप्लीकेशन, बाद में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। पहले क्या करोगे? मल्टीप्लीकेशन। 2 इंटू 2 कितना आएगा? 4। 5 इंटू 3 कितना आएगा? 15। 2 इंटू 2 4, 5 इंटू 3 15। अब यहां पे नीचे 7 इंटू 2 कितना आएगा? 14 और 3 इंटू 3 9। सबको झेपा क्या? पक्का। पहले हमने क्या किया? मल्टीप्लाई किया। अब सिंप्लीफाई करते। 4 प्लस 15 कितना आएगा? 19 और 14 माइनस 9 कितना आएगा? 5। हमने बस वैल्यू बेटा हमने क्या किया? पुट किया। हो गया आंसर कितना? 19/5। समझ में आ रहा है क्या? एकदम टाइम पास था। अब इसके ऊपर और कुछ क्वेश्चन देखिए, आपको समझेगा अच्छे से। अब आप देखिए कंसेप्ट क्वेश्चन 2। कंसेप्ट क्वेश्चन 2 आराम से पढ़िए। देखो उसमें क्या दिया। पी और क्यू का रेशो दिया 7:3। पी और क्यू का रेशो क्या दिया? 7:3। और उसके ऊपर क्या बोला है? 7p प्लस 2q अपॉन 8p माइनस 3q का आंसर निकालना है। बच्चों पी क्यू का रेशो दिया है और आपको एक एडवांस रेशो पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे? पी की वैल्यू क्या अज्यूम करेंगे? 7 और क्यू क्या अज्यूम करेंगे? 3। पी क्या अज्यूम करेंगे? 7 और क्यू क्या अज्यूम क्या करेंगे? 3। हर वेरिएबल के लिए सामने का नंबर क्या करेंगे? अज्यूम। लेट अस पुट द वैल्यू। 7 को रखा एज इट इज, पी की वैल्यू कितनी है? 7। 2 को रखा एज इट इज, क्यू कितना है? 3। 8 को रखा एज इट इज, पी कितना आ रहा है? 7। 3 को रखा एज इट इज, क्यू कितना आ रहा है? 3। वैल्यू पुट किया। आपको समझ में आ रहा है मैंने क्या किया बेटा जी? पी के बदले क्या रखा मैंने? 7। क्यू के बदले क्या रखा? 3। अब कैलकुलेशन करना है। पहले क्या करोगे? मल्टीप्लीकेशन, फिर क्या करोगे? एडिशन। 7 इंटू 7 कितना आएगा? 49। 2 इंटू 3 6। 8 इंटू 7 56। 3 इंटू 3 9। अब करो सॉल्व। 49 प्लस 6। बेटा बातें नहीं, अरे मुझे डिस्टर्ब होता, बातें मत कर, बाद में सब डिस्कशन करेंगे। 40 6 के बड़ा कितना आएगा? 55। 56 माइनस 9 बड़ा कितना आएगा? 47। आंसर इज 55/47। ओके वेरी गुड। सबका आ रहा बेटा आंसर? जितने बच्चे बेटा ऑनलाइन है, जितने बच्चे लाइव है, सबको जम रहा है कह रहे? क्या बात है, शानदार। अब इसके बाद देखना कॉन्सेप्ट क्वेश्चन 3। अब इसका देखना कॉन्सेप्ट क्वेश्चन 3। चलो बच्चों, अब आप कंसेप्ट क्वेश्चन 3 को ध्यान से पढ़ेंगे। यहां पे क्या है? ए बी का रेशियो दिया है 3/5। एम एन का रेशियो दिया है 5/2। ए बी का रेशियो दिया है 3/5। एम एन का रेशियो दिया है, ओके, एम एन का रेशियो दिया है 5/2। ए बी का रेशियो दिया है 3/5 और एम एन का रेशियो बच्चों क्या दिया? 5/2। और इसके ऊपर बच्चों आपको एक एडवांस रेशियो आपको पूछा है। अब हम क्या करेंगे बेटा जी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? अब तक कैसे बच्चों क्या था? एक रेशियो दिया था बेटा, यहां पे क्या दे? दो रेशियो दे, कोई दिक्कत नहीं। सिंपली क्या करेंगे? ए की वैल्यू क्या लेंगे बच्चों? 3। बी की वैल्यू बच्चों क्या लेंगे? 5। ए की वैल्यू बच्चों क्या लेंगे? 3। बी क्या लेंगे? 5। एम की वैल्यू क्या लेंगे? 5। एन की वैल्यू बच्चों क्या लेंगे? 2। बेटा हर एक के लिए सिंपली बेटा सामने का नंबर क्या करेंगे? अज्यूम। ए के बदले लेंगे 3, बी लेंगे 5, एम लेंगे 5, एन लेंगे 2। एक बार सबकी वैल्यू अज्यूम होगी। अब मुझे क्या निकालना है बेटा? 7am प्लस 8bn अपॉन 5am माइनस 3bn का आंसर निकालना है। सबकी वैल्यू सिंपली क्या करेंगे? पुट करेंगे। ट्राई करते। 7 को रखा एज इट इज। ए कितना बच्चों? 3। एम कितना है? 5। 7 को रखा बच्चों एज इट इज। ए कितना है? 3। एम कितना बच्चों? 5 प्लस 8bn। 8 को रखा एज इट इज।
बी कितना है 5 है, एन कितना है 2 है, फिर 5 को रखा बेटा एज इट इज, ए कितना है रे 3, ए कितना बेटा 3 है, और एम कितना है बच्चों, एम 5 है, 3 बी एन, बी कितना बच्चों 5 है, और एन कितना है 2 है। ओके बेटा हर एक की वैल्यू आपने पुट की। अब बेटा सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई के लिए मैथ्स के बेसिक फंडे फॉलो करो। पहले क्या करोगे, मल्टीप्लीकेशन, फिर करो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। पहले करो मल्टीप्लिकेशन, 7 इंटू 3 21, इंटू 5 105, 8 इंटू 5 40, इंटू 2 80, 5 इंटू 3 15, इंटू 5 75, 3 इंटू 5 15, इंटू 2 30। पहले हमने क्या किया, मल्टीप्लीकेशन। अब हम क्या करेंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सिंप्लीफाई करेंगे बेटा जी। 105 प्लस 80 कितना आएगा 185, 105 प्लस 80 कितना आएगा 185, और 75 माइनस 30 कितना आएगा 45। आप चाहिए तो उसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। सिंप्लीफाई करने के लिए डिवाइड बोथ बाय 5, दोनों को 5 से डिवाइड करेंगे। 185 बाय 5, आई थिंक सो ये 37 आएगा ना शायद से, 185 5 37, एंड 40 बाय 5 कितना आएगा 9। दैट्स इट, हो गया। कोई मुश्किल था बेटा? बस हमने यहाँ पे 3 क्वेश्चन में क्या किया, हर वेरिएबल के लिए हर एक का नंबर हमने क्या किया, पुट किया। सब बच्चे ईमानदारी से बताएंगे क्या सबको ये समझा क्या? फटाफट कमेंट करके बताओ आपको समझा क्या, बोला हाँ या ना। अगर समझागा तो हाँ बोल, नहीं समझा तो ना बोलो बच्चों, फटाफट। चलो सबको समझा, क्या बात है, शानदार शानदार शानदार। चलो आगे बढ़ते। पहले 3 बेटा कंसेप्ट क्वेश्चन हो चुके, अब कंसेप्ट क्वेश्चन 4। बेटा कंसेप्ट क्वेश्चन 4 अभी थोड़ा सा अलग है। अब मैं चाहता हूं कि सभी बच्चे कंसेप्ट क्वेश्चन 4 को ध्यान से देखेंगे। तो अलग है ये, क्या दे रहे बेटा यहाँ पे, a/2 इज इक्वल टू b/3 इज इक्वल टू c/7 दिए, और क्या बोला है, पहले ए पार्ट में एबीसी का रेशियो निकालना है और बी पार्ट में इसका आंसर निकालना है। ठीक है, अब देखो यार, अब तक के सम में बेटा देखो, अभी समझना बच्चों, अब तक के सम में और बेटा अभी के सम में, बच्चों देखो अब तक के बेटा सम में और अभी के बेटा सम में क्या फर्क है। बच्चों अब तक के सम में क्या था, बच्चों अब तक के सम में क्या था, वेरिएबल लेफ्ट में थे और नंबर कहां पे था, राइट में था। बच्चों वेरिएबल कहां पे थे, लेफ्ट में थे, और नंबर कहां पे था, राइट में। हमने क्या किया, हर वेरिएबल के लिए सामने का नंबर क्या किया था, अज्यूम किया था। पर यहां पे दिक्कत क्या है, यहां पे बच्चों वेरिएबल क्या है, ऊपर है, और नंबर कहां पे, नीचे। यहां पे वेरिएबल ऊपर है, नंबर क्या है, नीचे। कोई दिक्कत नहीं यार, नंबर सामने होगा तो सामने का लीजिए, नीचे होगा तो नीचे। यहां पे नंबर कहां पे दिया है, नीचे। तो हम क्या करेंगे, हर वेरिएबल के लिए नीचे का नंबर क्या करेंगे, अज्यूम। हर वेरिएबल के लिए बच्चों नीचे का नंबर क्या करेंगे, अज्यूम। ए की वैल्यू हम लोग क्या लेंगे 2, बी की वैल्यू क्या लेंगे 3, और सी की वैल्यू क्या लेंगे 7। आपको समझ में आ रहा है हमने क्या किया, हर वेरिएबल के लिए नीचे का नंबर हम क्या कर रहे हैं, अज्यूम। ए की वैल्यू हम क्या लेंगे 2, बी क्या लेंगे बेटा जी 3, और सी क्या लेंगे 7। एकदम आराम से देखिए, इसे ए मिल गया आपको 2, बी कितना मिल गया 3, और सी मिल गया 7। पर ये मिल गया, बिना डिस्कस के सॉल्व करो, अपन डिस्कशन करेंगे बाद में, बस इतना रिक्वेस्ट है, बिना डिस्कस के। बच्चों अभी में क्या, पार्ट ए में क्या बोला बच्चों, देखो पार्ट ए में बच्चों क्या बोला है, हमें एबीसी का रेशियो बोला है। भाई अलग से बताना पड़ेगा, वहां पे आके बोलो। यदि समझदार को एक बार 2 बार बोला समझ में आता है यार। ओके तो बच्चों देखना, अब बच्चों मुझे एबीसी का बेटा रेशियो निकालना, मुझे एबीसी का बच्चों रेशियो निकालना है। ओके वैल्यू बेटा पुट करते हैं। ए की वैल्यू कितनी बच्चों 2 है, बी की वैल्यू कितने बच्चों 3 है, और सी कितना बच्चों 7 है। ए कितना बच्चों 2 है,
बी कितना है 3 है और सी कितना है 7 है। आंसर कितना आ गया बच्चों 2h2 3h2 7। सबको समझ में आ रहा है? चलो शानदार। अब बच्चों सम के पार्ट बी में क्या बोला है 2a प्लस 3b माइनस 5c अपॉन 8b का आंसर निकालना। इसमें अगर बच्चों वैल्यू क्या करेंगे पुट, a की वैल्यू हम क्या लेंगे 2, b की वैल्यू हम क्या लेंगे 3 और c की वैल्यू क्या लेंगे 7। a क्या लेंगे बच्चों 2, b क्या लेंगे 3 और c क्या लेंगे 7। p के बदले क्या लेंगे 3 प्लस सबकी वैल्यू हमने क्या किया पुट किया। अब सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए मैथ्स के बेसिक फंडे फॉलो करेंगे। पहले करेंगे मल्टीप्लीकेशन, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, 5 इंटू 7 35 और 3 इंटू 8 24। पर पहले हमने क्या किया मल्टीप्लाई किया, फिर हम क्या करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करेंगे। 4 प्लस 9 13, 13 माइनस 35 माइनस 22 माइनस 22 बाय 24। अगर इसको चाहिए तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, डिवाइड बोथ बाय 2, डिवाइड बोथ बाय 2। 22 बाय 2 कितना आएगा 11 और 24 बाय 2 कितना आएगा 12 माइनस 11 बाय 12। ओके, तो हमने यहां पे क्या सीखा, हर वेरिएबल के लिए सिंपली नीचे का नंबर क्या करना है अज्यूम करना है। आई होप सभी से कंफर्टेबल है। अब मेन मजा आएगा इसके बाद कंसेप्ट क्वेश्चन 5 और 6 में। ये थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन है, कंसेप्ट क्वेश्चन 5 और 6, कंसेप्ट क्वेश्चन 5 और 6। पहले बच्चों कंसेप्ट क्वेश्चन 5 को देखिए क्या बोला है। सर ए बी का रेशियो दिया है 7:3, BC का रेशियो दिया है सर 5:2। तो कितना सिंपल है सर, वेरिएबल क्या है लेफ्ट में, नंबर क्या है राइट में। हम क्या करेंगे हर वेरिएबल के लिए सामने का नंबर क्या करेंगे अज्यूम। हमने इसे सोचा था, तो हम क्या करेंगे सर, हम A की वैल्यू क्या लेंगे 7, ठीक है। C की वैल्यू क्या लेंगे 2, वो भी ठीक है। A क्या लेंगे 7, C क्या लेंगे 2, वो भी ठीक है। बट अब दिक्कत क्या है B की वैल्यू क्या लेंगे। दिक्कत है B की वैल्यू ऊपर कितनी है 3 है और B की वैल्यू नीचे कितनी है 5 है। अब देखो झोल क्या हो रहा है, इसके पहले भी ऐसे क्वेश्चन ने सॉल्व किए थे, इसके पहले भी 2 रेशियो दिए थे। बट दिक्कत क्या है वहां पे दोनों रेशियो के वेरिएबल अलग अलग थे। ए बी का रेशियो दिया था, पी क्यू का रेशियो दिया था, ए बी का रेशियो दिया था, पी क्यू का रेशियो दिया था, दोनों रेशियो अलग अलग थे। पर यहाँ पे दिक्कत क्या है, ए बी का रेशियो दिया और बी सी का रेशियो दिया, 2 रेशियो दिया तो दिया ठीक है, और उसमें भी दोनों रेशियो में बी कॉमन है। 2 रेशियो दिए और दोनों में क्या बी क्या है कॉमन है, बी ऊपर में भी और नीचे में भी। अरे जेपा के बच्चों कितने रेशियो दिए 2 रेशियो दिए और दोनों में बी क्या है कॉमन है, बी ऊपर भी और नीचे भी। और मजे की बात क्या है बी की वैल्यू दोनों में अलग अलग है। बी की वैल्यू ऊपर कितनी है 3 है और नीचे कितनी है 5 है। आपको दुविधा समझ में आ रही क्या, 2 रेशियो दिए, दोनों में बी कॉमन है और बी की वैल्यू दोनों में क्या है अलग अलग है। तो अगर b की वैल्यू दोनों में सेम होती थी बड़े आसानी से सामने का नंबर हम ले सकते थे। यहाँ पे दिक्कत क्या है b की वैल्यू दोनों में क्या है अलग अलग है। जब तक b की वैल्यू दोनों में सेम नहीं आएगी तब तक हम आगे बढ़ नहीं सकते। दिक्कत समझ में आ रही है बेटा, जब को b की वैल्यू दोनों में अलग है। अब क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए ध्यान से देखो, अच्छा समझना बच्चों। b की वैल्यू ऊपर कितनी है 3 है और b की वैल्यू नीचे कितनी है 5 है ना बेटा। b की वैल्यू बेटा जी ऊपर कितनी, b की वैल्यू बेटा जी ऊपर कितनी बेटा जी 3 है और नीचे कितनी बेटा जी 5 है। ऊपर कितने बच्चों 3 है, नीचे कितने बच्चों 5 है। अब हम सवाल तो b के बदले क्या लेंगे, ऊपर कितना है 3 है, नीचे कितना है 5 है। 3 और 5 का मल्टीप्लाई कितना आता है 15। 3 और 5 का मल्टीप्लाई कितना आता है 15। तो b के बदले हम क्या लेके आएंगे 15। आपको समझ में आ रहा है 15 कहां से लाया मैंने। b की वैल्यू पहले में कितनी थी 3 थी, दूसरे में कितनी थी 5 थी। 3 और 5 को मैंने क्या किया मल्टीप्लाई, कितना रहा बच्चों मल्टीप्लाई 15। तो मेरा टारगेट क्या है b के बदले 15 लेके आना है।
अब फोकस करो फर्स्ट रेशियो में। अगर b के बदले 15 लेके आना है तो क्या आना है, इसे 3 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर फर्स्ट रेशियो में b के बदले बच्चों 15 लेके आना है तो 3 को 5 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अब बट ऑब्वियस है रेशियो में नीचे अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर भी 5 से क्या होगा, मल्टीप्लाई। रेशियो में जो ऑपरेशन नीचे करोगे वही क्या होगा, ऊपर। उसे 5 5 क्या होगा, कैंसल। अल्टीमेट रेशियो क्या रहेगा, सेम। तो रेशियो में क्या किया, नीचे अगर 5 से मल्टीप्लाई किया तो बच्चों ऊपर भी 5 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। हम दोनों जगह पे बच्चों 5 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई और नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई। अब देखो क्या होगा, 7 इंटू 5 कितना हो गया, 35। 3 इंटू 5 कितना हो गया, 15। हमने दोनों को 5 से क्या किया, मल्टीप्लाई किया, 35 और 15। अब सेकंड रेशियो में b के बदले 5 है, कितना लेके आना है, 15। 5 का 15 कैसे लाएंगे, 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई और नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई। कितना करें बच्चों, 5 इंटू 3 15 और 2 इंटू 3 6। 5 इंटू 3 15 और 2 इंटू 3 6। अब देखना b की वैल्यू ऊपर कितनी है, 15 और नीचे कितनी है, 15। क्या b की वैल्यू दोनों में सेम आ गया, क्या अपना काम आसान हो गया बेटा। दिक्कत इस टाइप में और एक क्वेश्चन कराऊंगा, कॉन्फिडेंस आएगा। यहाँ पे थीम क्या थी, दो रेशियो में b कॉमन आ रहा था बट b की वैल्यू दोनों में क्या थी, अलग अलग थी। पहले वैल्यू हमने क्या की, सेम की। इससे मुझे क्या मिल गया सर, इससे a कितना मिल गया, 35। b कितना मिल गया, 15 और c कितना मिल गया, 6। a कितना मिल गया, 35। b कितना मिल गया, 15 और c कितना मिल गया, 6। एक बार वैल्यू मिल गया। नाउ कैन यू सॉल्व द क्वेश्चन। सम के पार्ट ए में क्या बोला था, ए बी सी का रेशियो पूछा है। वैल्यू पुट करो, a कितना बच्चों, 35। b कितना है, 15 और c कितना है, 6 है। a 35 है, b 15 है और c 6 है। दैट्स इट, ये हो गया आंसर, ए बी सी का रेशियो हो गया। पार्ट बी में क्या बोला है, ए और सी का रेशियो बोला है। पार्ट बी में क्या बोला, ए और सी का रेशियो। ए कितना आ रहा है, 35। सी कितना आ रहा है, 6। ए कितना बच्चों, 35। सी कितना आ रहा है, 6। आंसर कितना आ रहा है बच्चों, 35.6। ओके, कोई दिक्कत, सबको समझ में आ रहा है बेटा जी। जो लोग परसों नहीं थे सबको समझ में आ रहा है क्या, पक्का। अब इसमें लास्ट क्वेश्चन में करके बताऊंगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। नाउ कंसेप्ट क्वेश्चन 6, इसमें छोटा करेक्शन करो बेटा जी। यहां पे पहला रेशियो एक्स अपॉन वाई, सेकंड रेशियो एक्स अपॉन जेड है, वो वाई नहीं वो जेड। पहला रेशियो बेटा क्या दिया, एक्स अपॉन वाई कितना दिया है, 3/4। सेकंड रेशियो क्या दिया, एक्स अपॉन जेड कितना है, 2/5। और हमें एक्स वाई जेड का रेशियो निकालना। एक बार सम को ध्यान से देखिए, एक्स और वाई का रेशियो दिया है 3/4, एक्स और जेड का रेशियो दिया है 2/5। अब देखो इस सब में दिक्कत क्या है, वेरिएबल लेफ्ट में, नंबर क्या है राइट में। यहां पे मेन झोल क्या आ रहा है, कुछ रेशियो में कॉमन आ रहा है क्या, दोनों में कॉमन कौन है, एक्स से। एक्स दोनों में कॉमन है क्या, और एक्स की वैल्यू दोनों में अलग अलग है ना। पहले में एक्स की वैल्यू कितनी है, 3 है, दूसरे में कितनी है, 2। दिक्कत समझ में आ रही है क्या, यहाँ पे दो रेशियो दिए, दोनों में एक्स क्या है, कॉमन है, बट एक्स की वैल्यू पहले में कितनी है, 3 है, दूसरे में कितनी है, 2 है। हमें सेम लेके आना है, तो सेम लाने के लिए क्या लेके आएंगे, यहां पे अगर 3 है, यहां पे अगर 2 है, दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। दोनों क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। कितना मल्टीप्लाई होता है बच्चों, 6। 3 × 2 6। मैं x के बदले 6 लेके आना चाहता हूं, मुझे x के दोनों में सेम करनी है। 6 लाने के लिए यहां पे 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर बच्चों ऊपर अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे भी 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ऊपर अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे भी 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पे कितना आएगा बच्चों, 6। यहां पे कितना आएगा, 8। आपको समझा हमने क्या क्या,
ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई किया, पक्का, कोई दिक्कत? अब बेटा इसके बाद देखना, यहां पे x के बदले 6 लेके आना बच्चों। 6 लाने के लिए क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई। 6 लाने के लिए क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई। कितना आएगा बच्चों, 6 अपॉन क्या आएगा, 15। 6 अपॉन क्या आएगा, 15। कोई दिक्कत यार? अब क्या x की वैल्यू दोनों में सेम आ रही, क्या 6 और 6, अपना काम बन गया। अब इससे क्या मिलेगा, x कितना मिला 6, y कितना मिला 8 और z कितना मिला 15। एक बार वैल्यू बेटा मिल गया, ओके। अब मुझे क्या चाहिए बच्चों, एक्स वाई जेड का रेशियो निकालना है। बच्चों वैल्यू बेटा पुट करो, x कितना बच्चों 6 है, y कितना है 8 है और z कितना है 15। x कितना बच्चों 6 है, y कितना 8 है, ओके, और z कितना बच्चों 15 है, दैट्स इट, ओके। आंसर कितना बच्चों आ रहा है, 6, 8 और 15, दैट्स इट, हो गया। तो जो बच्चे YouTube वाले बच्चों, क्या सबको अभी रेशो का बेसिक समझ में आ रहा है क्या? इतना ही बच्चों मैंने लेक्चर 2 में पढ़ाया था, मैंने फेस टू फेस वालों को बेटा जी। अब एक काम करो कि बच्चे YouTube वाले बच्चे इस क्वेश्चन और बड़ा सॉल्यूशन स्क्रीनशॉट निकाले बेटा, इसको बाद में आराम से लिखना है। जितने बच्चों ऑनलाइन है बेटा बताना चाहूंगा, मैथ्स के लिए एक अलग से 200 पेज का नोटबुक मेंटेन करो, हेडिंग देना है रेशियो एंड प्रपोर्शन, और उसमें सभी 6 क्वेश्चन बेटा कॉपी करने हैं, ओके। अभी तो इसका स्क्रीनशॉट निकालिए, लिखने में टाइम वेस्ट मत कीजिए। यूट्यूब का लिंक है तो बड़े आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि बच्चा फेस टू फेस का है तो मोबाइल में बेटा फोटो खींच सकते हो अगर आपको चाहिए तो। चलो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट निकाले फटाफट, इसको बाद में लिखना है आपको, शाम के टाइम पर लिखिए आराम से, ओके। डन डन, इसका निकाल स्क्रीनशॉट। अब कंसेप्ट क्वेश्चन 2 का निकाल बड़ा स्क्रीनशॉट, लिया आपने स्क्रीनशॉट, डन। अब बच्चों कंसेप्ट क्वेश्चन 3 का लीजिए स्क्रीनशॉट, डन। अब बच्चों कंसेप्ट क्वेश्चन 4 का लीजिए स्क्रीनशॉट, कंसेप्ट क्वेश्चन 4 का लीजिए स्क्रीनशॉट, अब कंसेप्ट क्वेश्चन 5 का लीजिए स्क्रीनशॉट, अब कंसेप्ट क्वेश्चन 6 का लीजिए स्क्रीनशॉट, डन। अब सुनो, अभी जितने बच्चे बेटा जी यूट्यूब पे लाइव है, जो बच्चे यूट्यूब वाले बता ऑनलाइन लेके बता रहा हूं बच्चों, अभी एक काम करो बच्चों, मैंने टेलीग्राम पे बेटा एक ग्रुप के बेटा बना है बच्चों, मैथ्स के नोट्स सब शेयरिंग के लिए बेटा जी। टेलीग्राम पे बेटा अभी सर्च करो बच्चों, फटाफट एक काम करो बच्चों, टेलीग्राम पे सर्च करो विद द नेम ऑफ राज आउटे। वहां पे टेलीग्राम पे बच्चों ग्रुप देखो, ओनली राज आउटे, सीए फाउंडेशन मैथ्स बाय राज आउटे नहीं बेटा, ओनली राज आउटे नाम का बच्चों ग्रुप है, ओनली बच्चों राज आउटे नाम का बच्चों ग्रुप है। उसमें मैंने अभी अभी कुछ देर पहले मैंने रेशियो एंड प्रपोर्शन का एक मैंने पीडीएफ फाइल शेयर किया। इवन दो बच्चों में थोड़ी देर के बाद, एक आधे घंटे बाद, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं पीडीएफ फाइल शेयर करवा के दूंगा, डोंट वरी। बच्चों एक काम करो, टेलीग्राम पे सर्च करो विद द नेम ऑफ राज आउटे, वहां पे बच्चों चैप्टर 1 एक रेशियो एंड प्रपोर्शन का मैंने पीडीएफ फाइल अपलोड किया, एक बार वो देख लीजिए, ओपन कीजिए पीडीएफ फाइल फटाफट। अगर आपको मिला होगा तो बेटा जी कमेंट में बता दीजिए मिल गया करके, मिल गया डन बोल दो मिल गया करके सर, अगर टेलीग्राम को बेटा ज्वाइन किया होगा। बट आपने अगर मिल गया तो फटाफट बोल दो, डन करके बोल दीजिए।
मिल गया, डन डन डन। अब बेटा उसमें देखिए, उस पीडीएफ फाइल में देखिए, आपको शुरू करना है बेटा क्वेश्चन नंबर 5 से। क्या क्वेश्चन 5 वहां पे देखो बच्चों, वहां पे देखिए पेज नंबर 1.9, पेज स्टार्टिंग में कुछ कंसेप्ट क्वेश्चन है वो मत देखना, पेज 1.9 देखिए बच्चों, पेज 1.9 जो ब्लू सेक्शन है, पे बच्चों पेज 1.9, वहां पे क्वेश्चन बेटा जी 5 शुरू हो रहा है। क्वेश्चन मिला क्या बच्चों? मैंने 5 से कहा था बोला करने के लिए बेटा, 20 थे ना बेटा जी, हाँ। तो बच्चों आपको 5 से लेकर 23 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने, 5 से लेकर बेटा 23 क्वेश्चन बेटा जी। यस, ये बुक में भी बेटा नोट्स के समय बेटा जी नोट्स से क्वेश्चन है, या जिनके पास नोट्स होगा बच्चों नोट्स में देखिए, जिनको अभी तक नोट्स नहीं मिला होगा टेंशन मतलब, कुछ ही दिन में नोट्स बेटा मिल जाएंगे बेटा जी आपको। तब तक बेटा हम पीडीएफ वाले शेयर कर रहे हैं 5 से लेकर 23। ओके, 5 से लेकर बच्चों 23, 5 से लेकर 23, 5 से लेकर बेटा 23, ये बच्चों क्वेश्चन आपको करने हैं फटाफट। तो बच्चों फेस्टिवल वाले कितने क्वेश्चन हो गए बेटा, कहां तक पहुंचे आप लोग? 16 तक पहुंचिए। ओके, किसके सारे क्वेश्चन हो गए? सारे हो गए? 4 नहीं आए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, नहीं आया, ओके। 4 नहीं, ठीक है, करो करो, कोई दिक्कत नहीं बेटा जी, सॉल्व करो। जो नहीं आएगा अपन सब डिस्कस कर, टेंशन मत लीजिए बेटा जी, अभी सब सॉल्व करो। जो बच्चे फेस टू फेस वाले ऑनलाइन बेटा सब बच्चे 5 से लेकर 23 की सॉल्व कीजिए। जो क्वेश्चन आ रहा है सॉल्व करो, जो नहीं आ रहा बेटा जी स्किप करो। आप उन सबके आंसर चेक करेंगे, जो भी डाउट है बेटा सभी हम डिस्कस करेंगे। टेक्नो ब्रांड बेटा जो भी ये बंदा है, जो भी ये बंदा है, पहले बेटा अच्छे से नाम लगा के आओ बेटा, अपना खुद का रियल नाम लगा के आ जाओ। दूसरा बेटा जी बता रहा हूं, फालतू बेटा स्पैमिंग बेटा मत करना। अगर बेटा जी, अगर बेटा आप लेक्चर में लिए होंगे बेटा जी, तो आपके लेक्चर में बैकअप में भी सब चीजें रहती है। अगर आप पहले फेस टू फेस के बच्चे भी हो, ऑनलाइन लाइव के बच्चे भी हो, या फिर गूगल ड्राइव पे सब आपको मिला होगा। अगर लेक्चर आपने अटेंड नहीं किया बेटा, हम कुछ नहीं कर सकते बेटा उसके लिए। बाद में रिवीजन होगा, रिवीजन पे देख लेना बेटा। कल से रिवीजन स्टार्ट हो रहा है बेटा आपका, कल से रिवीजन स्टार्ट हो रहा है यूट्यूब पे शाम को 7 to 9 पे, उसमें देख ले, रिवीजन में देख लेना। अभी स्पैमिंग मत कर। अगर आपका अटेम्प्ट जेन्युइनली अभी बेटा अटेम्प्ट है, तो मुझे लगता नहीं कि कोई जिसका अटेम्प्ट होगा वो बच्चा फालतू यहाँ पे कमेंट करते बैठेगा, वो टाइम वेस्ट नहीं करेगा अपना। रोहन मेरे वापस एक बार ठीक से चेक कर बेटा, शायद नेट का इशू होगा बेटा आपके पास, ट्राई करो।
आर्यन मेरे भाई कुछ भी डाउट हो सब डिस्कस, टेंशन मत लो बेटा, आप पहले सब सॉल्व करो। अगर आपको जो भी डाउट हो मैं सभी डिस्कस करो, टेंशन मत लो बेटा, सब डिस्कस करूंगा, डोंट वरी। आप पहले ट्राई करो, आप 23 तक सॉल्व करो, एक फ्लो में सॉल्व करो, अपन सब डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। जिनको टेलीग्राम पे बेटा पीडीएफ फाइल नहीं मिला और टेंशन मत लीजिए बेटा, मैं कुछ देर के बाद बेटा, मैं कुछ देर के बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ शेयर करता हूं, टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल भी मिल जाएगा आपको पीडीएफ फाइल, वहां से मिल जाएगा। जम रहा क्या रे? क्वेश्चन 5 किया बेटा सॉल्व अपने, क्वेश्चन 5 का क्या आंसर? केवल ना बस वैल्यू पुट किया ना, आसान था। 6 आपने किया सॉल्व, 6 का 7 आ रहा है क्या? ये ऊपर पहले प्लस है ना और नीचे माइनस है ना, सही है ना? ओके, 6 का भी बी आ रहा ऑप्शन, गुड। 7 का क्या आ रहा है? वहां पे ऊपर प्लस है क्या? एक प्लस और एक माइनस है बेटा, तो आंसर शायद से 10/4 ना, 10/4 या फिर 5/2 मैच हो रहा है आंसर। तो क्या है, नन ऑफ दिस, तीनों ऑप्शन नहीं तो क्या होगा, नन ऑफ दिस। 7 का नन आ रहा है क्या? 8 में ऊपर साइन क्या बता, 8 में ऊपर साइन क्या है? नहीं नहीं, साइन क्या आ रहा है? प्लस, और नीचे प्लस। ओके, आंसर क्या आ रहा है? 99/85। सबका पहले में मैच हो रहे क्या सबके? क्या बड़े शानदार कॉन्फ्रेंस आ रहा है इसमें अभी, पक्का, गुड। क्वेश्चन 9 किया आपने सॉल्व, 9 में ऊपर साइन क्या था और नीचे क्या है? प्लस। जिनको 9 में दिक्कत है ना बच्चों, 9 में देखो a/b इक्वल टू c/d इक्वल टू 4/5, वेरिएबल लेफ्ट में और नंबर कहां पे? राइट में। तो हर वेरिएबल के लिए सामने का नंबर लो, यहां पे क्या करेंगे, ए बी क्या लेंगे 4, और सी बी क्या लेंगे 4, बी बी क्या लेंगे 5, और डी बी क्या लेंगे 5। समझा मैं क्या होता हूं? ए और सी दोनों की वैल्यू कितनी बच्चों? 4 है, और बी और डी दोनों की वैल्यू कितनी है? 5 है। अब इसका आंसर निकालना है, वैल्यू क्या करेंगे बेटा अपन? पुट। ए कितना है? 4 है, सी भी 4 है, बी कितना है? 5, डी भी कितना? 5, तो कितना आएगा? 8/, क्या आएगा? 10। ऑप्शन ए आ रहा है क्या? इशिता बेटा उसका टेंशन मतलब, बस आप लेक्चर कंटिन्यू करो, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको सब मिलेगा, राइट ना, डोंट वरी। चल हो गया बेटा, मुझे कितनों के सारे क्वेश्चन हो गए? एंड तक करके हो गया, एंड तक पहुंच गए? कितने पहुंचना बाकी है अभी? कहां तक पहुंच गए? 21 तक पहुंच गए? 20, 22, 22, 21, 17, 21, ठीक है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। फिर बच्चों एक काम करो, सुनो बच्चों, मैं क्या होता हूं, मैंने कहां से कहां तक बोला करने के लिए आपको? 5 से 23 तक। मैं क्या होता हूं, ये सब आराम से बेटा कंप्लीट कर लो, राइट ना, और इसमें जो भी डाउट रहेंगे अपन कल चेक करेंगे, चलेगा बेटा जी? तो कल अपन इसमें जितने भी डाउट रहेंगे आप बिंदास, और देखो कल के बच्चों लेक्चर में डाउट जो भी बिंदास आप पूछना बेटा जी, डाउट मैं बताऊंगा, और उसके बाद बेटा हम लोग न्यू कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे कल अपन लोग, चलेगा? तो वापिस बता रहा, जो बच्चों ऑनलाइन लाइक के बेटा जी, कल से बेटा जी अभी आपका डेली आपका ऑनलाइन लेक्चर बेटा स्टार्ट होगा, सुबह 10 बजे स्टार्ट होगा बेटा जी, सुबह 10 बजे, ठीक है ना? ठीक है, चलो अब यहीं पर कुछ चलेगा, डन, चलो बाय बाय, वेलकम।
जितने बच्चे ऑनलाइन लाइव है यूट्यूब पे बेटा जी, सब लोग कंप्लीट करो, 23 तक बेटा पूरा करना विदाउट फेल। ओके, कल डाउट लेके आओ, अपन डाउट डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए बाय बाय। नंदिनी वीडियो स्टार्टिंग से देखो, मैंने सब अच्छे से बताया बेटा। आप ये अभी आज का लेक्चर स्टार्टिंग से देखो, प्रॉपर मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन किया सब चीजें। ओके, पहले 10 मिनट ध्यान से देखना बेटा, सुनना, पता चलेगा बेटा, सब डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके।